इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। आखिर क्या है मोसाद, आसिम मुनीर और पाकिस्तान की उस धमकी का पूरा सच जिसने दुनिया को चौंका दिया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दुनिया के कुछ सबसे संवेदनशील राजनयिक संपर्क चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। माहौल बेहद गोपनीय है। इसी बीच अचानक एक ऐसा दावा सामने आता है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भूचाल ला दिया। दावा यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या की योजना बना रही थी। दावा यह भी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और फिर इस्लामाबाद ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर आसिम मुनीर को कुछ हुआ तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी? और आखिर पाकिस्तान ने अब इस पूरे मामले पर क्या कहा है? आइए इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। जब ब्राजील के पत्रकार और जियोपॉलिटिकल विश्लेषक पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसियों ने एक कथित मोसाद ऑपरेशन को इंटरसेप्ट कर लिया था। उनके अनुसार लक्ष्य थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके साथ मौजूद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। एस्कोबार का दावा था कि यह कथित ऑपरेशन स्विट्जरलैंड में चल रही कूटनीतिक गतिविधियों के दौरान होना था। जैसे ही यह दावा सामने आया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ लोगों ने इसे पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी खुफिया साजिश बताया, कुछ ने इसे इजराइल और पाकिस्तान के बीच छिपे हुए संघर्ष का प्रमाण कहा, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होते। दावा जितना बड़ा था उसका विरोध भी उतना ही बड़ा सामने आया। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह बकवास और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का सुरक्षा अलर्ट नहीं मिला था और न ही ऐसी किसी साजिश का कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद है। यही नहीं, पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस दावे के खिलाफ सामने आ गए। कुछ पत्रकारों ने कहा कि इस कहानी में सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने इसे विकृत प्रचार तक करार दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा दावा सामने आया ही क्यों? इसका जवाब हमें मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल गया। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है और उनके बीच कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव हो चुके हैं। पाकिस्तान परंपरागत रूप से ईरान के साथ कुछ मामलों में सहयोग करता रहा है और इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। हाल के महीनों में आसिम मुनीर ने भी ईरान के नेताओं से भी मुलाकात की थी और क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका बड़ी थी। यहीं से कई तरह की अटकलें शुरू हुई। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में किसी भी प्रकार की अफवाह या दावा तेजी से फैल सकता है। अब बात करते हैं मोसाद की। मोसाद दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसके नाम पर कई सफल और विवादित ऑपरेशन दर्ज हैं। दशकों से यह एजेंसी इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए काम करती रही है। प्रोफाइल हत्या या गुप्त अभियान की चर्चा होती है तो मोसाद का नाम सामने आ जाता है। हालांकि इस मामले में अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि वास्तव में आसिम मुनीर के खिलाफ कोई मोसाद ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इजराइल की ओर से भी इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर वास्तव में पाकिस्तान ने ऐसी कोई चेतावनी दी होती तो उसके क्या मायने होते? याद रखिए, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। इजराइल को भी व्यापक रूप से परमाणु क्षमता वाला देश माना जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का टकराव पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकता है। यही कारण है कि इस तरह के दावों को दुनिया भर में गंभीरता से देखा जाता है। हालांकि गंभीरता से देखने और उन्हें सच में मान लेने में बहुत अंतर होता है। इस पूरे मामले में अभी तक केवल दावे हैं, पुष्टि नहीं है, आरोप है, सबूत नहीं है और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है।